मेरी एक इच्छा है वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के बॉलरों को कुत्ते की तरह धोए, जैसे शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रॉफ और मोहम्मद आमिर, नवाज खान, उसामा आमिर, साजिद खान। इन सभी बॉलरों को अगर कुत्ते की तरह धो डाले वैभव सूर्यवंशी तो कितना अच्छा होगा। यही मेरी ख्वाहिश है। आप सभी की भी यही ख्वाहिश है या नहीं, कमेंट में बताओ। लेकिन अब ये ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकती, पता नहीं होगी भी या नहीं। अनबिलीवेबल, वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल 32 दिन की एज में सेंचुरी, वो भी आईपीएल 2025 में। कैन यू इमेजिन? अपने आईपीएल करियर के शुरुआती तीसरे मैच में ही शतक, वो भी 35 गेंदों में, 17 गेंदों में अर्धशतक। गुजरात टाइटंस के सभी गेंदबाजों की अच्छी तरह से खातिरदारी की है वैभव सूर्यवंशी ने, फिर चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, ईशांत शर्मा हो, राशिद खान हो या फिर करीम जन्नत। सबकी खड़िया कर दी वैभव सूर्यवंशी ने। लेकिन क्या ये सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर पाएंगे? जानते हैं इस वीडियो में। वैभव और सचिन की बराबरी हो सकती है या नहीं, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी, इनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ है। बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लेफ्ट हैंड बैटर है। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। इन्होंने अपने इसी आईपीएल शुरुआत के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 32 गेंदों में 20 गेंदों में 34 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे। वहीं अपने दूसरे मैच में यानी 24 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ 12 गेंदों में 16 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे। 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बटोरनी भी चाहिए, क्योंकि 14 साल की उम्र में बच्चों के हाथ से लॉलीपॉप नहीं छूटती और ये तो अपने बैट से बॉल को बाउंड्री के पार कर रहे हैं। जीटी के खिलाफ इन्होंने 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके 11 छक्के शामिल हैं। 265 स्ट्राइक रेट के साथ अपने शुरुआती तीनों मैच में ही वैभव ने 151 रन बना लिए हैं। 50 की एवरेज के साथ इंडियन प्रीमियर लीग की दूसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। इससे पहले क्रिस गेल ने 30 गेंदों में आईपीएल में सेंचुरी लगाई है। 2013 में पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 14 साल 32 दिन की एज में आईपीएल में शतक लगाना अब बच्चों का खेल बन गया है। ये वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर पाएगा? आगे इसी बारे में देखते हैं। जब सचिन तेंदुलकर की एज 14 या 15 साल की थी, तब वो क्रिकेट जगत में किस स्टेज पर थे, ये भी जानते हैं। वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों की हाइट में काफ़ी डिफरेंस है। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ का फर्क दिखता है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। जब सचिन तेंदुलकर 15 साल की एज में थे, तब उनकी बायोग्राफी थोड़ी सी जान लेते हैं। वैभव और सचिन में तुलना करने में आसानी हो। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। क्यों, देखिए आगे। 11 साल की एज में ही सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। 15 साल की एज में मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था। केवल 5 साल के अंतर में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंट्री मिली थी। अनबिलीवेबल। नेशनल लेवल पर जगत में एंट्री करना, वो भी उस टाइम काफ़ी मेहनत का काम था। अभी तो 15 साल की एज में नेशनल लेवल पर एंट्री करना भी काफ़ी मेहनत का काम है, और आगे बढ़ते रहना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। अभी क्रिकेट जगत में जो तोड़ फोड़ वाला क्रिकेट चल रहा है, उसे देखते हुए अभी के जो क्रिकेट वर्ल्ड प्लेयर है, उनकी फिटनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि T20 का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, इसलिए हम अपने पॉइंट्स पर वापस आते हैं। सचिन तेंदुलकर 15 साल की एज में नेशनल लेवल पर खेलने के बाद 16 साल की उम्र में यानी 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण करने का मौका मिला, और यही इनके क्रिकेट जगत का पहला टेस्ट मैच था। यहाँ टेस्ट मैच पाकिस्तान में ही खेला गया था। जब सचिन इस टेस्ट मैच में बैटिंग करने उतरे थे, तो पाकिस्तानी बॉलर यानी वसीम अकरम जैसे बॉलरों ने सचिन को इस मैच में बाउंसर भरे गेंदों से डराने की बहुत कोशिश की। लेकिन 16 साल के सचिन ने उन्हें दिखा दिया कि 16 साल के बच्चे पाकिस्तान के ठीक से टट्टी भी अपने पैंट में ही करते हैं, और भारत के 16 साल के बच्चे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी बॉलरों की खड़िया खड़ी करते हैं।
सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया था। अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में ही इसे कहते हैं कुत्तों के घर में घुसकर कुत्तों को शिकार करना। ऐसा उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने करके दिखाया था। मास्टर ब्लास्टर यहीं नहीं रुके, ये तो सिर्फ उनके करियर की शुरुआत थी। जैसा उनका निखरता गया वैसे ही उनकी उपलब्धियां भी बढ़ती गई। वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करना ये मेरी और आप सभी की बेवकूफ़ी होगी। वैभव सूर्यवंशी की सिर्फ अपना खेल एंजॉय करना चाहिए। अगर वो अपने गेम में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनका करियर भी आगे बढ़ता रहेगा। फिर वैभव को भी ठीक उसी तरह की उपलब्धियां मिलेंगी जैसा एक जमाने में सचिन तेंदुलकर को मिल चुकी है। अभी वैभव की उम्र सिर्फ 14 साल 32 दिन की है। अभी तो इन्होंने सिर्फ खेलना शुरू किया है। सिर्फ एक T20 मैच में 35 गेंदों में शतक बनाने से कोई महान या फिर सबसे बेहतर खिलाड़ी नहीं बन जाता। ये कीर्तिमान वैभव ने कर दिखाया। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। क्रिकेट में कई नए खिलाड़ी आते हैं और जाते हैं, कोई एकाध ही आखिर तक अपनी छाप छोड़ जाता है। अगर वैसा ही वैभव सूर्यवंशी करेंगे तो अच्छी बात है। इस खिलाड़ी को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। बीसीसीआई इस खिलाड़ी को घरेलू क्रिकेट में और परखने की कोशिश करेगी और ये बीसीसीआई की उम्मीदों पर सही साबित होंगे तो बहुत जल्द इन्हें भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिल सकता है और वहां से भी इनकी एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैच के प्रेशर को हैंडल करना और उस मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलना अलग बात है। ट्रेनिंग लेने में और परफॉर्मेंस देने में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैभव सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। इसी कॉन्फिडेंस लेवल की और इसी तरह मेहनत करते रहने से भारतीय क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस में इन्हें जल्द ही जगह मिल सकती है। वैभव सूर्यवंशी को आगे के मैचेस के लिए ऑल द